वजनदार कौन है ये समझ में आ जाएगा। और तुलना क्या है? लक्ष्मण देखो चंद्रमा, देखा चंद्रमा है शोभा की खान, शोभा की खान है, यानी शोभा का भंडार चंद्रमा। किंतु देखो हमने ये कह दिया कि शोभा का भंडार है चंद्रमा, और फिर किंतु लगा दिया, किंतु क्योंकि परंतु और लेके ये शब्द अगर लग जाए तो समझ लो कि मामला कुछ गड़बड़ है। और किंतु सिया के सामने होता है ये मना, किंतु जानकी के सामने ये चंद्रमा मलिन हो गया। सीता को चंद्र मुखी कहना, अगर हम सीता को चंद्रमुखी कहें तो उपमा का पूर्ण आधार है। सीता को चंद्रमुखी कहना, क्योंकि नभ के मयंक में है कलंक, आकाश के मयंक में कलंक, तो जानकी वह निष्कलंक सफेदी पर है सबके मयंक। लक्ष्मण ये चंद्रमा के सामने दिखाई दे रहा, ये चंद्रमा नभ के मयंक में है कलंक, उसमें जो कलंक का जो दाग दिखाई दे रहा है, और जानकी वह निष्कलंक सफेदी पर है। और यह नन्ना है निर्भूषण है, देखो ये नन्ना है लक्ष्मण, ये वस्त्रहीन है ये चंद्रमा, और आभूषणों से रहित है। यह नन्ना है और निर्भूषण है, और जानकी उसके नख सिख तक जेवर है। यह वैदेही और सीता के हर विधि नहीं बराबर है। यह वैदेही दिन में मलिन यह रहता है, दिन में ये मलिन हो जाता है। जब अपने सूर्य देव के दर्शन जैसे ही धरा पर होते हैं तो ये मलिन हो जाता है। और जानकी वह आठों याम प्रकाशित है, यह कमलों को दुख देता है। और जानकी वह सबको सुखदाई है, यह कमलों। तो हमने निर्णय लिया है लक्ष्मण, हमारा निर्णय भी सुन लो अब तुम। हमने जब तौल की दो पलड़ों पर रखा, एक पर चंद्रमा और एक पर जानकी, तो तौल करने पर क्या मिला? इसमें बहुत तेरे अवगुण है, चंद्रमा में बहुत से अवगुण, और जानकी वह सर्व गुणों की खान कहो, तो सीता को समझो मूल रकम। देखो हमारा निर्णय क्या है रखो, अरे सीता को समझो मूल रकम, और इसको प्याज समान कहो, सीता को समझो मूल। सीता को मूल रकम हमने घोषित कर दिया, और इसको ब्याज के समान। इतना अंतर है जानकी और चंद्रमा में। क्यों? कि कहाँ ये पतित है और कहाँ वो उन्नीसा। देखो पतित यानी पापी, ये पतित है पापी है जानकी, अरे कहाँ ये पतित है
अरे कहाँ राजा कहाँ दागी चंदा, कहाँ देवी सीता, कहाँ दागी कहाँ ये पपिते, कहाँ वो पुनीता, और कहाँ ये अनीतक, कहाँ वो पुनीता, और कहाँ दागी चंदा, कहाँ देवी, कहाँ दागी। देखो निर्णय भी हमारा लक्ष्मण, प्रमाणित निर्णय है हमारा, प्रमाणित निर्णय में हमने चंद्रमा के इतिहास के पन्नों को जैसे खोलना शुरू किया, तो पहला पन्ना जैसे खोला तो जन्म सिंधु, सागर से जन्म है, सागर का जल खारा है, समुद्र मंथन से ये निकला। दूसरा पन्ना खोला तो पुण्य बंधु विष, जहर का भाई है चंद्रमा, सागर से जहर भी निकल पड़ा। और तीसरा पन्ना खोला तो दिन मलिन, दिन में मलिन रहता है, और उसका कलंक कलंकी और घटई बढ़ई रहे तो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए दोष है। चंद्रमा के ससुर दक्ष प्रजापति ने इसे क्षय का रोगी बना दिया, घटने बढ़ने लगा, परवा दौज की चौथवान सा, और घटई बढ़ई और रही दुखदाई, गसई राहु निज संग पाई। समय पाकर राहु इस पर आक्रमण कर देता है। पंकज द्रोही, कमलों का दुश्मन, चकोरा का दुखदाई। देखो चंद्रमा के निकलने पर दो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, कौन कौन? जब चंद्रमा निकलता है तो कमल मुरझा जाते हैं बेचारे। चकोरा रात भर तकलीफ से अलग रहता है, रात भर चंद्रमा दोनों का विछोड़ कर देता है। पंकज द्रोही, आगे बोले बहुत चंद्रमा सोही, लेकिन बैठे ही मुख्य पट कर दीने लगन दोष बड़े अनुचित। इसलिए हमारा निर्णय लखन चंद्रमा की चर्चा अगर हम करते हैं तो सुनने कहेंगे दोनों में दोष लगेगा, इसलिए लक्ष्मण हम चाहते कि ये चर्चा समाप्त हो जाए। ये एक का अगर मामा होता तो सीमा थी, सीमित था, लेकिन ये जगत का मामा बन गया। लोग इसे चंदा मामा कहने लगे। ये उलझन तुम्हारे मन में है लखन, और इसमें दाग काला काला जो दिखाई दे रहा है तो क्यों हो गया? अरे कब हो गया, कैसे हो गया चंद्रमा, कैसे हो गया चंद्रमा? लेकिन लखन अरे कर्मों से ये काला काला हो गया, अरे कर्मों से ये दाग तो काला हो गया, और फिर हम के लिए विष का प्याला हो गया। कर्मों के लिए गिरहन के लिए विष का प्याला हो गया। गिरहन सुखदाई, गिरणियों के लिए ये सुधाकर अमृत बरसाने वाला चंद्रमा बन क्या गया? गिरहन के विष का प्याला हो गया, और इनके ये दाग तो काला
गुरु बृहस्पति जी के घर में अरे किसने डांटा डाला? लक्ष्मण गुरु के घर में डांटा डाला किसने? गुरु कौन? महाराज बृहस्पति देवताओं के गुरु। क्या किया? अरे गुरु बृहस्पति जी के घर में और किसने डांटा डाला? हो गया चंद्रमा बिरहन के लिए विष का प्याला हो गया। अरे दाग नहीं होता है, लेकिन दाग क्यों है? गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या कोई इंद्र ने छला तो ये चंद्रमा मुर्गा बन गया, और जब गौतम गंगा से आए तो ये चंद्रमा भागने लगा। गौतम के हाथ में मृगछाला थी, मृगछाला इसके शरीर पर ऐसी फेंकर मार दी, अरे दाग मृगछाला का काला हो गया। देखो ये दाग मृगचर्म का बन गया इसके शरीर पर, जो कभी धुलाए नहीं धुलेगा। अब बात तुम्हारी है तुम्हारी कि मामा क्यों हो गया? और लक्ष्मी जी का भाई है ये, लक्ष्मी का भाई। समुद्र मंथन जब हुआ लक्ष्मी भी निकली और चंद्रमा भी, तो लक्ष्मी जी का भाई है ये और जगत पिता का साला। देखो लक्ष्मी पहुंची जगत पिता के पास, तो लक्ष्मी का भाई लक्ष्मी जी का भाई है ये और जगत पिता का साला। अपने पिता का जो साला होता वो अपना मामा होता केवल, और जो जगत के पिता का साला है वो जगत का मामा बन जाएगा। और किसी लिए कहते हैं मामा, अरे नाता टिकल मेरा सब हो गया ऐसे हो गया चंद्रमा। बिरहन के लिए इसका प्याला हो गया। ये सत्य वीर है लक्ष्मी, सत्यवीर रघुवीर ये सत्य बात जो कहता है। क्यों? अरे बिरहन के लिए इसका प्याला हो गया और करनी से ये देखो काला हो गया। भाई तो ये अखिलेश्वर यानी भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर रख लिया, इसीलिए हम हमारे श्रद्धा का पात्र है। ये मुख्यमंत्री सूरज निकला है विगत निशा विगत रात की समाप्त हो गई, सवेरा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति ध्यान दे, सवेरा होने पर पूर्व दिशा की ओर जब लोग देखते हैं तो एक लालिमा दिखाई देती है, सूर्य की लालिमा। सूर्य की लालिमा है वो, और लालिमा किसकी है? ये सूर्य नहीं, अभी सूर्य नहीं निकले हैं लखन, केवल उयऊ अरुण का उदय हुआ है। और अरुण है क्या? जो लालिमा दिख रही है अरुण की लालिमा है। और अरुण क्या है? अरुण और गरुण और अरुण दो भाई। विष्णु के वाहन बने और अरुण सूर्यदेव के सारथी बने। ये तो सूर्यदेव के सारथी पहले निकले, अरुण पहले निकले। उयऊ अरुण अवनो बहुता था, पंकज कोक लोक सुखदाता। हे लक्ष्मण सूरज निकला है, अरे रोटी जहां में खाई है, रोटी जहां में खाई है,
भी मिल गए। चंद्रमा के निकलने पर दोनों रात भर बिछड़े रहते हैं। सूर्य के निकलने पर चकवा चकवी अरे हे दोनों मिले और कमलों को भी सुखदाई है। चकवा चकवी मिले और कमल खिले, कमल खिल गए। अब सोने वाले अरे जाग उठे और छा गई उदासी तारों पे। तारा मंडल पर उदासी छा गई और छा गई उदासी। बागों की कलियां और चटक उठी कोयलिया की चारों इसलिए ये अपने कुल सूर्य वंश, सूर्य से ही हमारा सूर्य वंश चला है, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। हल में जो फल लगा रहता है, फल पृथ्वी पर जो फल लगता है हल में, और हल के फल से वो फल मिलता है कि राजा जैसे फल कि फल प्राप्त हो गया महात्मा विजय को कन्या रूप, इसलिए अरे हल के फल से वो फल मिलता है कि राजा राजा रानी का हल चलता है। हुआ क्या? देखो मिथिला में कैसी वो घटना घटी, अरे घट में देखो मिथिला में घटना घटी। देखो मिथिला में देखो घट से वो निकली कन्या अटपटी। अरे फिर तो राजा जनक की समस्या घटी। फल से समस्या हल हो गई, फल से फल मिल गया। 12 वर्षों का अकाल था, वर्षा होने लगी, क्योंकि अरे प्यासी धरती को जल मिलता है, प्यासी धरती को जल मिला। और अरे विकल राजा को, राजा विकल थे, व्याकुल थे। अरे विकल राजा को कल मिलता है कि राजा अरे राजा और राजा रानी को हल मिलता है राजा। ये रचन इतनी सुंदर ये रचना सजाई गई है। कैसी सुंदर रचना, कैसा वो रचना का, कैसी सुंदर रचना, कैसा वो रचना का जिसने रचना रचाई, कैसा ये सजा श्रृंगार। अरे हीरे मोतियों का भरा भंडार, और हीरे मोतियों का भरा भंडार, और नहीं नजर ये पाऊं हटा, नहीं नजर ये पाऊं हटा। छटा अनुपम ये छटा, ये छटा अनुपम ये छटा, छटा अनुपम ये मोतियों का भरा भंडार, अरे हीरे मोतियों का भरा भंडार, और नहीं नजर ये पाऊं हटा। छटा अनुपम छटा, छटा अनुपम ये। इसलिए लक्ष्मण समय को हमें देखना है, समय बहुत